Hello students, I welcome you all to the AC Chemistry classes once again. So in today's session, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज के बारे में और उसके जस्ट पहले की क्लास में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल के बारे में अच्छा खासा एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था और हमने कई बार ये भी देखा था कि सेल रिएक्शन से हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकते हैं। तो आज मैं दो क्वेश्चंस के साथ आया हूँ बेटा फॉर द प्रैक्टिस सेशन, जहां पे हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट अवर सेल रिप्रेजेंटेशन। हम सेल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी रिस्पेक्टिव सेल रिएक्शन में। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, दो वर्टिकल लाइन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, राइट। और व्हाट इज सेल रिएक्शन? ऐसी फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं हमारा फाइनल सेल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पे आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं अपने अलोन कंसेप्ट के बारे में। इसको मैं बार बार करवा रहा हूं रिवाइज, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे करिकुलम में, बिकॉज इसी कंसेप्ट को बार बार हम एम्फेसिस करते हुए, रिलेट करते हुए अपनी सारी चीजों को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप ये चीज। अलोन, अलोन में ए का मतलब होता था एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन एंड एन फॉर नेगेटिव। इसका मतलब है जो एनोड इलेक्ट्रोड है वो हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन में किस साइड रहेगा? ऑलवेज लेफ्ट साइड रहेगा, और वहां पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और उस पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा हमेशा। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं सो दैट आपको ये बार बार पढ़ पढ़ के ये ऑलमोस्ट याद सा हो जाए, राइट। और बाकी एनोड की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है बेटा जहां पे हमेशा क्या हो? ऑक्सीडेशन, राइट। तो आप सेल रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, ये हमारा डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है, और उसे हम बोलेंगे एनोड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ऐसे ही A प्लस 3 का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो आप देख रहे हो A से A प्लस 3 के ट्रांसफॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ही देखो ऑक्सीडेशन इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करें, B+2 एक एक्वस फेज में आयन है, तो यहाँ पे B का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? B का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ऐसे ही B सॉलिड फेज में है, फ्री अवस्था में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एज यू कैन सी, बिकॉज यहाँ पे B+2 से वो कन्वर्ट हो रहा है B0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसलिए ये केस है रिडक्शन का, ठीक है। तो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन को अपने अलोन वाले कंसेप्ट से रिलेट करके देख लिया, मतलब जो हमको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिले बेटा आपको, ये मैं आपको शीट भी शेयर करूंगा इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अब सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्वेश्चन पढ़ते समय भी आपको एक आध कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से सिर्फ आंसर तक जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, सो दैट आप उससे चीजें समझ भी पाए। तो देखो बेटा, हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, बट हमने सेल रिप्रेजेंटेशन से ही अपने सारे के सारे मेजर पुराने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना और उसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने हमारे कंसेप्ट अलोन से उसको रिलेट कर लिया। फिर से मेरे साथ बोलिए, A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, और उस पर चार्ज हमेशा होता है नेगेटिव, राइट। तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन को से हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हम इस सेल रिप्रेजेंटेशन को हाफ सेल रिएक्शंस में पहले कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? A से A+3 बन रहा है, A से A+3 बन रहा है एक्वस फेज में, ये पहली सेल रिएक्शन है, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, OCHR। तो जो ऑक्सीडेशन वाला है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में हमने लिख दिया। दूसरी बात, अब हम रिडक्शन की बात करें तो B+2 से कन्वर्ट हो रहा है B, तो B+2 से कन्वर्ट हो रहा है B, और मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? +2 से
0, +2 से 0। तो ये है क्या बेटा, ये हो रहा है रिडक्शन। इसीलिए मैंने इस हाफ सेल को बोला है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोला है मैंने, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, RHCR, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हमने लिख लिया, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेप हमें जब रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना है, द फर्स्ट स्टेप विल बी आप उसको रिस्पेक्टिव हाफ सेल रिएक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में रिएक्शंस को बैलेंस करना ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। बस बेटा अब हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस ही करना है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शंस में एटम को बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एटम बैलेंस है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को अगर तुम देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए एक ही एटम है, इधर भी ए एक ही एटम है, मतलब हमें एटम्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब देखो ए लेफ्ट हैंड साइड में, अब उससे पहले मैंने एटम्स बैलेंस कर लिए जो ऑलरेडी बैलेंस थे। तो अब एटम की टेंशन किए बिना हम सीधे कहां पे जा सकते हैं, हम चार्ज पे जा सकते हैं, राइट। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ए पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये 0 है। ए के ऊपर राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है, +3 यूनिट का। तो डेफिनेटली हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस करना है, कॉमन सेंस की बात है। तो चार्ज को बैलेंस करना है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा खुद सोचो, इधर ए न्यूट्रल है, इधर ए +3 फॉर्म में, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स तो लगाने पड़ेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स किधर लगाओगे, लेफ्ट में लगाओगे कि राइट में लगाओगे। तो सिंपल सा आंसर है बेटा कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में लगाने पड़ेंगे, सो दैट हम अपने रिएक्शंस को अच्छे से बैलेंस कर पाए। अब देख लो कुछ चार्ज बैलेंस हो गया, इधर ए न्यूट्रल है, इधर ए पे +3 यूनिट का चार्ज। अब +3 यूनिट के चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 यूनिट का हमने नेगेटिव चार्ज भी लगा लिया है। तो पूरा का पूरा रिएक्शन एटम से और चार्ज से बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली दूसरी रिएक्शन भी हम बैलेंस करें। बी इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी ये क्या है 1। तो एटम्स को सेकंड रिएक्शन के केस में, मतलब रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन के केस में एटम्स तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। जब एटम बैलेंस्ड है तो अब हम बात करेंगे किसकी, चार्ज की बात करेंगे। तो अब ये बताइए, इधर +2 यूनिट का चार्ज है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, इधर ये न्यूट्रल है। तो डेफिनेटली हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। अब समस्या ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने किस साइड में है बेटा आपको, तो डेफिनेटली हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे किधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम राइट हैंड साइड में नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। लेकिन अब तुम्हें फाइनल सेल रिएक्शन निकालना है। तो फाइनल सेल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शंस को इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा कि इनके फाइनल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। बिकॉज हमने सेल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है कि ऐसा फाइनल रिएक्शन किसी सेल का जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो उसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो बेटा इन दोनों को ऐड करने पे क्या करो, ऐसा रिएक्शन बनाओ कि जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन तुमको ना दिखे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स है राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट रिएक्शन में क्या करें, अगर हमने फर्स्ट रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से, और नीचे वाली रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो होगा क्या, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट रिएक्शन में। ऐसे ही 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना 6, तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड रिएक्शन में, फर्स्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो गए, अल्टीमेटली आप ये मान लो कि एलिमिनेट हो गए। तो जब एक बार इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो गए तो फाइनल में आपको रिएक्शन बैलेंस करके फटाफट लिख देनी है। तो फटाफट आप स्क्रीन पॉज करके सेल रिएक्शन लिख के देखें और फिर कंफर्म करें कि आपकी रिएक्शन सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं। तो बचा क्या है यहाँ पे, 2 टाइम्स ए बचा हुआ है जो रिएक्शन करेगा 3 टाइम्स बी पॉजिटिव से, 3 टाइम्स बी पॉजिटिव +2 से इन द एक्वस फेज। एक्वस फेज लिखना ना भूलिए। और ये क्या देने वाला है आपको, यहां पे मिलेगा 2 टाइम्स a +3,
2 टाइम्स A प्लस 3 किस फेज में, एक्वस फेज में, और प्लस 3 टाइम्स B मिलने वाला है, तो 3 टाइम्स मिलने वाला है B। तो इस तरीके से बेटा हमारा फाइनल जो रिएक्शन आया वो कंप्लीटली बैलेंस हो गया है लाइक दिस। 2A प्लस 3B पॉजिटिव इन एक्वस फेज जो हमें देगा 2A प्लस 3 प्लस 3B। अगर आपने रिएक्शन पॉज करके रिएक्शन लिखा होगा तो आई होप मैक्सिमम लोगों का ये सवाल सही है। अब इसको काउंटर चेक कर लो, एटम और चार्ज फिर से देख लो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2A है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, A बैलेंस है। B देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, राइट हैंड साइड में भी 3 है, मतलब A और B का एटम का नंबर इस फाइनल रिएक्शन में बैलेंस्ड है। अब बात करो चार्ज की, यहाँ पे चार्ज कितने यूनिट का है लेफ्ट हैंड साइड में, 3 2 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में चेक करो 2 इंटू 3, 6 यूनिट का इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हुआ फाइनली बेटा कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से क्या है, हमने बैलेंस कर ली है। फाइन। अब इसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे हम A और B वेरिएबल्स की फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। अब हम वो एक रियलिस्टिक सेल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। अब आप ये रिएक्शंस देख पा रहे हैं जहाँ पे I नेगेटिव से I2 कन्वर्ट हो रहा है और F+3 से Fe+2 में चीजें कन्वर्ट हो रही है ना। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन को हमें फाइनल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आप चेक कर सकते हैं अपने अलोन के कंसेप्ट से कि एनोड होगा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो जरा चेक कर लो क्या सच में इस सेल रिएक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चीजों को चेक किया था, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जरा बताइए। I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। एंड अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। तो आप देख सकते हैं I नेगेटिव से I2 में कन्वर्जन, इसका मतलब -1 से 0। तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है बेटा। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये सॉल्ट ब्रिज के किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होना चाहिए जो एनोड है। तो हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरीके से बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको ये चेक नहीं करना, लेकिन हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको हर चीज वेरीफाई करता हुआ बताता चल रहा हूं कि आपको 0.1% का भी डाउट ना रहे इन एनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। तो जरा Fe+3 पे बताइए क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe+2। Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +2। तो +3 से +2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है बेटा उस पर्टिकुलर केस में हमारा क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारा रिडक्शन होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0 और उसके राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन +3 से +2। मतलब हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता था सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखने का। हम सबसे पहले अपनी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को हाफ सेल रिएक्शंस में कन्वर्ट कर लेते थे, जो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके बोर्ड पे पहले ही लिख दिया। तो I नेगेटिव से I2 ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो रिएक्शन नंबर 1 है जिसपे मैंने फिंगर रखा हुआ है ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन क्या है जो Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब हमें बिल्कुल आराम से रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करने का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एटम्स बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आयोडीन 1 है इधर और इधर आयोडीन 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करें, I नेगेटिव में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो I नेगेटिव आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 आयोडीन इधर भी 2 आयोडीन, तो एटम बैलेंस हो गए। अब एटम बैलेंस करने के बाद बारी आती है चार्ज की।
तो चार्ज कैसे बैलेंस करें बेटा, यहाँ पे 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज डेवलप करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। इसीलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे आराम से। तो राइट हैंड साइड में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए है ना, तो पूरा का पूरा चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब Fe+3 की बात करें जिससे कन्वर्ट हो रहा है वो Fe+2 में। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन बैलेंस करो, पहले एटम बैलेंस करते हैं। तो आयरन इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो एटम्स तो ऑलरेडी बैलेंस है बेटा रिडक्शन हाफ सेल में। ठीक है, अब हमें बात करनी है चार्ज की। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर +3 यूनिट का चार्ज है, इधर +2 यूनिट का चार्ज है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज थोड़ा डिक्रीज करना है। तो क्या करें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूं सो दैट हमारी रिएक्शन बैलेंस रहे। अब आप चार्ज काउंट कर लो, इधर +2 यूनिट का चार्ज है, इधर +3, और 1 इलेक्ट्रॉन ने इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की, तो ओवरऑल चार्ज जो प्लस यूनिट का बचा है लेफ्ट हैंड साइड में वो कितना है, +2, +3 -1 तो +2 हो गया, और इधर भी क्या है +2। तो दोनों रिएक्शंस मैंने पहले इंडिविजुअली बैलेंस करी। अब दोनों रिएक्शन जब हमने इंडिविजुअली बैलेंस कर दी, कि अब क्या करना है, अब इनको हमें फाइनली ऐड करना है सो दैट हम फाइनल सेल रिएक्शन लेके आए, राइट। अब फाइनल सेल रिएक्शन में लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, है ना। इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो बेटा क्या करें, हम सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें सो दैट हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे एलिमिनेट हो जाएं। तो इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी सेल रिएक्शन पूरी की पूरी फाइनली बन जाएगी। ठीक है, तो लिखो, अब आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और आप सेल रिएक्शन फटाफट लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए और सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करिए और फिर आंसर मैच करिए, क्या मैं बोर्ड पे सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं और आपका आंसर ठीक है कि नहीं। चलिए मैं सीधे आंसर लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एलिमिनेट हो गए। अब पूरी रिएक्शन नोट डाउन करिए, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2I नेगेटिव जो एक्वस फेज में था इनिशियली, ये देखिए 2I नेगेटिव है, प्लस Fe+3 के 2 एटम्स, तो 2 एटम्स ऑफ Fe+3 जो किस फेज में थे, एक्वस फेज में थे। तो I नेगेटिव लिख लिया, Fe+3 लिख लिया। इससे क्या मिलने वाला है बेटा, मिलने वाला है हमें I2, तो इससे हमें मिला क्या, I2 मिला, प्लस और क्या मिला, 2 एटम्स ऑफ Fe+3, तो हमें मिला 2 एटम्स ऑफ Fe+2 जो किस फेज में था, जो एक्वस फेज में था। तो ये हमारी फाइनल सेल रिएक्शन बेटा आ गई। यहाँ फिर से फटाफट इसको चेक कर लो, 2I, इधर भी 2I, इधर 2 Fe आइटम है, इधर भी 2 Fe आइटम है। अब चार्ज की बात करो, इधर 2 नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान से देखो, इधर 2 नेगेटिव चार्ज, इधर 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, ओवरऑल चार्ज हो गया +4 यूनिट का लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में चेक करो, I2 0 है, इधर 2 2 4, तो 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड, +4 यूनिट का चार्ज हो गया। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैंने चार्ज कंप्लीटली बैलेंस कर दिया, राइट। तो मैंने 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बताया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करके इसको बहुत अच्छे से अपने एग्जांपल्स की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप स्क्रीन पॉज करिए और पूरा का पूरा ये जो नोट्स है बोर्ड में लिखा हुआ, इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है बेटा, कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए सेल रिप्रेजेंटेशन का जिससे हमें चीजें कन्वर्ट करनी है सेल रिएक्शन में, तो आई होप वो चीजें आप बहुत आसानी और अच्छे से कर लेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन देखना सीखा था, और आज की क्लास में हमने ये देखा कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शंस कैसे लिख सकते हैं और उनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं इन द डिफरेंट केसेस, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टार्टिंग से लास्ट तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेल के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, गैल्वेनिक सेल के, और हमने सेल रिएक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया लिया, एंड हमने सेल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया लिया, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज।
तो ये सारी चीजें अब हम कर चुके हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, और उसके बारे में कुछ अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ज्यादा एंजॉयबल लगा हो, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग दिस सेशन। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे फिर से इसी बोर्ड के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।